हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुपीडिया। आप यहाँ से आर.एस. अग्रवाल एनसीईआरटी मैथ्स के सॉल्यूशन पूरी कॉन्सेप्ट बेस्ड पा सकते हैं। यहाँ आपके साइंस सिलेबस के सारे टॉपिक आसान लैंग्वेज में क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर के एक्सरसाइज 3A आर.एस. अग्रवाल का पहला क्वेश्चन करते हैं, जिसकी मदद से हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और इसकी मदद से हम सीखेंगे कि कैसे ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया गया है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, है ना। हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक 2x + 3y इज इक्वल टू 2 और दूसरा है x - 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन इक्वेशंस को कोई नेम दे देते हैं, ठीक है, या नंबर दे देते हैं। ठीक है, इन इक्वेशंस को कोई नंबर दे दिया जाए, है ना। चलिए, वी लेट 2x + 3y इज इक्वल टू 2 इज इक्वेशन 1। इसे इक्वेशन 1 कर लिया। फिर x - 2y इज इक्वल टू 8, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कर लिया। ठीक है, ऐसा करने के बाद हमने क्या किया, सॉल्विंग इक्वेशन 1, किसी एक इक्वेशन को पकड़ेंगे, पहले इक्वेशन 1 को पकड़ लिया और इसे सॉल्व किया, सॉल्विंग इक्वेशन 1। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल तो दो है, हम किसी एक के लिए दूसरे के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। जैसे कि 2x + 3y इज इक्वल टू 2 है, तो मैं इस 3y को LHS, देखिए इक्वल के LHS में है, इसे RHS में लेकर जाऊंगा तो ये प्लस का जो साइन है वो माइनस का हो जाएगा। इट मीन्स कि 2x इज इक्वल टू 2 माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - 3y बाई 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का जो 2 है वो RHS में जाकर डिवाइड में हो गया है, राइट। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है ना। ऐसे जब x की वैल्यू आ गई है, y के फॉर्म में आ गई है, तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, y की कोई भी एक वैल्यू अपनी मर्जी से मानेंगे, है ना, और x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, y की एक वैल्यू मानेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। इस तरह से हम बार बार करेंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि मैंने इसे 2 माना, है ना। लेट y इज इक्वल टू 2, अपनी मर्जी से मानना है, कुछ भी मान सकते हैं। सो अगर y 2 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे 2 डालेंगे, क्योंकि हमने 2 मान लिया है यहाँ पे। ठीक है, और डिवाइड बाई 2, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 - 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यानी कि -4, 2 में से -6 जाएगा -4। ठीक है, -4 बाई 2, इट मीन्स कि -2, राइट। ठीक है, तो x कितनी आ गई, x आ गई -2। ठीक है, इसे यहीं छोड़ देंगे और फिर से अगेन हम एक और बार मिनिमम वन मोर टाइम हम इसे मानेंगे। ठीक है, चलिए लेट, या फिर लेट बार बार नहीं लिखें, एक काम करें, इफ लिख दें। इफ y इज इक्वल टू 0, है ना, y को 0 मान लिया इस बार, तो हमने क्या हुआ, सो x इज इक्वल टू, x क्या आ गया, 2 - 3 इंटू वाई की जगह पे 0 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 2 - 3 इंटू 0, 0 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 2 - 0 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, डिवाइड बाई 2 यानी कि 1, x आ गई कितना, 1। ठीक है, अब मिनिमम हम 2 टाइम्स जो है इसे सॉल्व कर लेंगे। y की 2 वैल्यू के लिए हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में इन्हें हम इकट्ठा कर लेंगे, जो जो हमने किया है। ठीक है, एक x था, एक y वेरिएबल था। जब हमने यहाँ देखिए, जब हमने y को
2 माना था, है ना, y को हमने 2 माना था तो x की वैल्यू -2 आई थी, राइट। y को जब हमने 2 माना था तो यहाँ लिख देंगे y को जब हमने 2 माना था तो x की वैल्यू -2 आई थी। और जब हमने y को 0 माना था, ये देखिए 0 माना था तो x की वैल्यू 1 आई थी, है ना। y को जब हमने 0 माना था तो x की वैल्यू 1 आई थी। ये हमने ऐसा करके छोड़ देना है और अब हमें सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है ठीक ऐसे ही। अब आप क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा है क्या, x - 2y इज इक्वल टू 8, राइट, यही है ना। तो हम क्या करेंगे, अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। x माइनस सॉल्विंग इक्वेशन 2, राइट। अब लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 2। चलिए, इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, x - 2y इज इक्वल टू 8। अगेन वही काम, ये माइनस का 2y राइट हैंड साइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू 8 + 2y, ठीक है। हमने क्या किया, मान लिया। अब हम x तो निकल गया, है ना, एक एक करके मानना स्टार्ट करेंगे जैसे पिछली बार किया था, फिर से हम निकालना स्टार्ट करेंगे। लेट y इज इक्वल टू 0। इफ y को हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया, है ना। तो क्या हुआ भाई, x इज इक्वल टू, सो x इज इक्वल टू 8 + 2 × 0, है ना, यानी x इज इक्वल टू 8 + 0, x इज इक्वल टू कितना, 8, है ना। ये हमारी वैल्यू आई, ठीक है। अगेन मैंने जैसे बताया था मिनिमम एक बार और, है ना, 1 मोर टाइम हम मानेंगे। लेट y इज इक्वल टू -2। चलिए y को इस बार -2 मान लिया, माइनस में भी मान सकते हैं। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, x इज इक्वल टू 8 + 2 × -2, ठीक है। ऐसे केस में x जो है वो आ गया 8 - 2 × 2 = 4, है ना, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ गया 8 - 4, यानी कि x इज इक्वल टू 4। ये देखिए दूसरी वैल्यू आ गई। अगेन हम जानते हैं कि अब जब दो वैल्यू आ गई तो हम एक टेबल बनाएंगे और वापस से इन्हें भी लिख लेंगे, है ना, इन्हें भी हम ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। जब हमारा y जो है हमने जब 0 माना था तो x 8 आया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे y जब हमने 0 माना था तो x 8 आया था, ठीक है। और y जब हमने -2 माना था तो x 4 आया था, है ना। तो -2 माना था तो x जो है वो 4 आया था। ऐसे हमने इसे फिर नोट डाउन कर लिया, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद अब हमें इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है ताकि हम ग्राफ को शो कर सके, ग्राफ बना सके, ठीक है। तो चलिए हम एक ग्राफ ले लेते हैं। हमारा ग्राफ पेपर आ चुका है ना। इस पे हमारी जो भी पॉइंट्स है उसको हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले तो आपको नज़र आए इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो चलिए इसे हम प्लॉट करते हैं। सबसे पहले ग्राफ को पहला जो टेबल है उसकी ग्राफ को कर लेते हैं प्लॉट, ठीक है। तो चलिए x 2 है तो y भी 2 है, तो सबसे पहले x जो है ना माइनस का 2 है ना। तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस पे माइनस का 2 कहाँ है भाई, यहाँ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पहुँचेंगे, इस जगह पे हम पहुँच जाएंगे, ठीक है, -2। और यहाँ -2 पहुँचने के बाद अब y 2 है, यानी y एक्सिस में 2 आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। y एक्सिस में 2 आगे की तरफ, यहाँ से यहाँ बढ़े फिर यहाँ बढ़े, ये रहा हमारा y। तो ये रहा हमारा पॉइंट, ऐसे करके हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से हम जो है x भी -2 के ऊपर गए हैं, इसके ऊपर गए हैं ना, -2 के ऊपर गए हैं। और y जो है y भी 2 के ऊपर गए हैं, देखिए y 2 के ऊपर चले गए हैं, ठीक है। ऐसे पॉइंट को हम क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। उसके बाद 1 पे 0 है, x1, x की तरफ 1 आना है, ठीक है। तो x पे 1 ये रहा, और y 0 यानी कि इसी पॉइंट पे y की तरफ हमें बढ़ना ही नहीं है, यानी यही पॉइंट होगा। तो पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। ये दोनों पॉइंट जब हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब चलिए अब वापस आते हैं हमारा दूसरे वाले जो टेबल है उस पे, है ना। दूसरे वाले टेबल की बात करें तो जब x 8 है तो y 0 है, ठीक है भाई। तो x 8 पे हम यहाँ पहुँचे, इस जगह पे इसके सामने, है ना।
x8 पे y 0 है, यानी x8 पे तो पहुंचे, y की तरफ जाना ही नहीं है, 0 है, तो यानी कि यही पॉइंट होगा। ठीक है। फिर दूसरा, जब x4 है, x कितना है भाई 4 है, तो यानी कि ये वाली पॉइंट यहाँ इसके सामने, ये 4 पॉइंट है ना। लेकिन y कितना है -2, यानी कि नीचे आ जाते हैं, -2y यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको भी मिला दिया, इस लाइन को भी ऐसे मिला देंगे। ठीक है। चलिए एक सेकेंड, ऐसे करके हम इन दोनों को पॉइंट को मिला दिया। ठीक है। ऐसे में हमारा जो पॉइंट जो एक दूसरे को कट कर रहा है, ये जो लाइन है वो एक दूसरे को कट कर रहा है, वो लाइन कहाँ है भाई, तो वो लाइन यहाँ, वो पॉइंट यहाँ है। ठीक है। वो पॉइंट जहाँ पे वो एक दूसरे को कट कर रहा है। ठीक है। तो याद कीजिए, शुरुआत में जो हम बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता लगानी थी। ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू देखिए, यहाँ जहाँ कट कर रहा है ना, यहाँ से ऊपर की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ ग्राफ को लेकर जाएंगे और वाई एक्सिस की तरफ भी ग्राफ को लेकर जाएंगे। ठीक है। अगर ये वाई एक्स एक्सिस पे 4.5 को कट कर रहा है ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। अगर ये y एक्सिस पे 3 को कट कर रहा है तो y इज इक्वल टू 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। समझ में बात ना, x इज इक्वल टू 4.5, y इज इक्वल टू 3, ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है। आप स्केल से ड्रॉ करेंगे, ये x की वैल्यू थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है ना, क्योंकि मैंने विदाउट स्केल ड्रॉ किया है। ये लाइन हो सकता है स्ट्रेट ना हो, इसकी वजह से ये x जो है थोड़ा सा वेरी, या y जो है थोड़ा सा वेरी कर सकता है। बट आप जब इसे ऐसे ग्राफिकली स्केल से ड्रॉ करेंगे ना अपने नोटबुक में, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा और किसी एक खास पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जो ग्राफिकल क्वेश्चन है वो कैसे ड्रॉ करते हैं ये समझ में आ गई होगी, है ना। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, है ना। आगे हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करते रहेंगे एंड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वाले क्वेश्चन करेंगे, मैथमेटिकल टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।